सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म। सदर की जानिब से पंजाब में इंतखाबात की तारीख का इकदाम दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुशावरत की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए दी गई तारीख कलदम। गवर्नर्स की जानिब से इंतखाबात की तारीख न देकर आइन की खिलाफ वर्जी की गई। 5 रुकनी बेंच का 3-2 से अक्सरियती फैसला। इंतखाबात के लिए इदारों को इलेक्शन कमीशन की मदद का हुक्म। खुद नोटिस का जवाज नहीं, 90 रोज में इंतखाबात की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली का इख्तलाफी नोट। बेंच से अलहदगी इख्तियार करने वाले जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतहर मनल्लाह के नोटिस से इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट ने पटिशन 3-4 से मुस्तरद कर दी। हुकूमत का दावा 7 में से 2 जज रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलग हुए। 2 जजेस ने भी केस नाकाबिले समाअत होने से मुतालिक नोट से इत्तफाक किया। वज़ीर कानून का सदर मुमलिकत पर आइन शिकनी का इल्जाम। फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने की जरूरत नहीं। आजम नजीर तारड़ का मौक़िफ़। इमरान खान की जानिब से अदालत का खैर मकदम जेल बरो तहरीक मुअत्तल करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की सरबलंदी की जिम्मेदारी बहादुरी से पूरी की। चेयरमैन PTI का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। अदालती फैसले पर खिलाड़ी खुश, मिठाइयाँ तकसीम। इख्तलाफ करने वाले जज भी 90 रोज में इंतखाबात के हामी हैं। अदालत ने इलेक्शन से फरार के रास्ते बंद कर दिए। फवाद चौधरी ने वसाइल ना होने का जवाज मुस्तरद कर दिया। शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न होने से नए बहरान की पेशगोई कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास। अदालती फैसले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर मुशावरत। फैसले से सूबाई खुद मुख्तारी खत्म होगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का हुकूमत को नजरसानी अपील दायर करने का मशवरा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी फैसला 4-3 से हुकूमत के हक में करार दे दिया। नजरसानी अपील दायर हुई तो फैसला सुनाने वाला बेंच ही सुनेगा। कानूनदान शाह खावर का मौक़िफ़। जो बेंच जज में शामिल नहीं, इन्हें फैसले में गिनना कैसे मुमकिन। एतजाज अहसन ने अदालती फैसला हुकूमत के हक में होने का दावा मुस्तरद कर दिया। 90 रोज में इंतखाबात ना हुए तो निगरां हुकूमतें गैर कानून हो जाएंगी। डॉन न्यूज से गुफ्तगू। PTI के असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन भी रोक दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का भी कासिम सूरी की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन रोकने का हुक्म। इमरान खान की जानिब से मुबैयन बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। चेयरमैन PTI की जानिब से दस्तावेजात दाखिल कराने की दरखास्त मंजूर। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा थाना रमना में दर्ज। इमरान खान, राजा खुर्रम नवाज, मुराद सईद और अली नवाज अवान समेत 25 PTI के कारकुनान मुल्जिमान नामजद। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का इमरान खान को गिरफ्तार करके 7 मार्च को पेश करने का हुक्म। इमरान खान तोशाखाना केस में मुतादिद बार अदालती पेशी पर गैर हाजिर रहे। आखिरी समाअत पर भी अदालती औकात के अंदर पेश नहीं हुए। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट का तफसीली फैसला जारी। ऊंट के मुंह में जीरा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए लीटर कमी। नई कीमत 267 रुपए फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 280 रुपए लीटर बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत में 15 और लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। IMF शराइत पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल 40 से बढ़ाकर 45 रुपए फी लीटर कर दी। पेट्रोल पर पहले ही 50 रुपए फी लीटर लेवी वसूल की जा रही है। पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 0 बरकरार रहेगी। IMF की शराइत पर कड़वी गोलियां। बरामदी शोबे को बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म। फौरी तौर पर 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी। किसानों को भी रियायती निर्खों पर बिजली की फरहमी बंद। फौरी तौर पर 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। मेरे बस में होता तो पेट्रोल 500 रुपए लीटर और बिजली का फी यूनिट 100 रुपए और गैस के निर्ख 10 गुना बढ़ा देता। जियाली रहनुमा मखदूम अहमद महमूद का मुल्क बचाने के लिए हुकूमत को आवाम की बात ना सुनने का मशवरा। IMF से मुआहदे में ताखीर। अमरीकी डॉलर फिर उड़ान भरने लगा। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 4.5 रुपए का इजाफा। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स से 150 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए।
बारखान में 3 अफराद के कत्ल का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सूबाई वजीर अब्दुल रहमान के इथरान को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। कराची में तबाही का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। CTD ने पापोश नगर में असलहे की खेप पकड़ ली। कलाशनकोव, 17 9mm पिस्टल और बड़ी तादाद में गोलियां शामिल। 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। कराची पुलिस ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन में दफ्तरी मुलाजमीन को असलहा चलाना सिखाया दिया गया। तमाम सिविलियन स्टाफ को असलहे पर फराहम कर दिया जाएगा। शहीद SSP चौधरी असलम की बेवा की गडाप टाउन में वाक़ई फार्म हाउस पर लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया। बेवा फार्म हाउस पर गई तो 25 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया और हवाई फायरिंग भी की। वाक़े का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में ना आ सकी। शहीद SSP चौधरी असलम की बेवा के गडाप टाउन में वाक़ई फार्म हाउस पर लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया। इस्लामाबाद में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के 60 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़ाई झगड़े, कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़ फोड़, इक़दाम कत्ल और दीगर दिफात शामिल। पुलिस ने मंगल की शब क्रैकडाउन के दौरान कई तलबा को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौज मवेशी चोरी करने लगी। हंगामा और बांग्लादेश सरहद पर बंगाली किसानों के हाथों भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों की धुलाई। किसानों ने भारतीय एहलकारों से अपने जानवर बाजियाब करा लिए, हथियार भी छीन लिए। लाहौर और पेशावर समेत मुल्क भर में डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। आज से इमारतों और अफराद का शुमार किया जाएगा। कराची में डिजिटल मरदमशुमारी पहले रोज ही मसाइल का शिकार। असातिज़ा ने इलाकों में जाने से इनकार कर दिया। सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। 3 साल बाद रावलपिंडी PSL का मेजबान। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आज पिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। प्लेऑफ में जाने के लिए दोनों टीमों को कामयाबी नामी दरकार।